सभी मिलकर के नमस्कार मोहम्मद से प्रदान कीजिएगा। ओम नमो
Om Namo Ayayanam, Om Namo Yuvajhayanam, Om Namo Om Namo Ayayanam, Om Namo रोटेट तो बना ये लगाते हैं नहीं अगर थे वापस में हो जाए रोटेट को ले लो ऐसे रोटेट नहीं हो रहा चढ़ा रहे सभी बोलिएगा Om Namo Ayayanam, Om Namo Yuvajhayanam, Om Namo Ayayanam, Namo Lohi Savisamunam, Yeso Panjanamukaro. बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि निधान श्री गुरुगौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। अब जो नहीं बोलते हैं वो भी बोले सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अब फिर भी जो नहीं बोले एक बार फिर बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय।
अपनी बात कहूँ, उसके पहले दो लाइनें गुनगुना लेते हैं। क्योंकि हम सभी लोग भगवान श्री भास्कर प्रभु की छत्र छाया में न जाने कितनी वर्षों के बाद सानिध्य मिला है, छत्र छाया मिली है। नया भवन है, न मैं नया हूं न आप नए, न जाने कितनी वर्षों से कुछ गुरुओं के साथ में हम लोगों का आना जाना निरंतर बना हुआ है। लेकिन कभी भी चातुर्मास करने का सौभाग्य या समय या काल नहीं आ पाया। चातुर्मास में तो होते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यादगार बनकर के रह जाती हैं। तो आज मेरे मन में इच्छा हुई कि सबसे पहले उस परमात्मा को याद करें जिनके परिसर में हम लोग रह रहे हैं, जिस परमात्मा की छत्र छाया हमें भी मिली है और आप भी उस छत्र छाया में आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। तो उस परमात्मा को दो लाइनों के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। और उसी ये मेरी सोच रहती है, धारणा रहती है कि इस स्थान के ऊपर बैठ करके जितना भी हम लोग परमात्मा का स्मरण करेंगे, जितना भी हम लोग परमात्मा का गुण कीर्तन करेंगे, ये स्थान की और पवित्रता बढ़ जाएगी। आपके घर में तो सुशील जी कोई आता होगा, क्यों बोले? आपके घर में तो कोई आता होगा और पवन जी कभी कभी आता होगा, क्यों पवन जी? लेकिन हमारा स्थान ऐसा है, हमारा घर ऐसा है, सब घर के लोग आते हैं। इसलिए यहाँ पधारने पर जितना भी हम लोग परमात्मा का स्मरण करेंगे, जितना भी हम लोग परमात्मा के नाम पर गुण कीर्तन करेंगे, जितनी भी हमारी ये साधना आराधना जितना भी जप किया होगी, इस स्थान की पवित्रता भी होगी और रहने वालों को भी अच्छा लगेगा। इस भाव में उस परमात्मा को याद करते हैं। आज पहले दिन है, तो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं कोई ज्यादा कोई कठिन नहीं है, सिंपल से शब्द है, भगवान का नाम है और उसी का ही उच्चारण करना है। सभी मिलकर के बोलेंगे, जिस प्रकार से मैं बोलूं बुलवाऊं उसी प्रकार से सभी मिलकर के बोलेगा। भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना। लाइन समझ में आ गई आपको? हम कौन हैं? हम लोग कौन हैं और परमात्मा हमारे कौन से हैं? जो यहाँ पर विराजमान है, भगवान भास्कर प्रभु। तो उसी परमात्मा को याद करना है सभी ने मिलकर के, और उसकी कृपा बनी रहेगी तो हमारा हर काम मंगल ही मंगल होगा, हमारा हर काम मंगल ही मंगल होगा। और भगवान का जो स्मरण करते हैं,
भगवान को जो याद करते हैं, भगवान का जो एक बड़ा पवित्र स्तोत्र है वो सकहरम, तो सारी उपसर्ग रहनी बातें विघ्न बातें सब दूर हो जाती। तो उसी परमात्मा को हम लोगों ने सब याद करना है। भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, नाभि के नंद को बार बार वंदना, नाभि के नंद को, नाभि के नंद को बार बार वंदना, नाभि के नंद को बार बार वंदना, अचिरा 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 के नंद को बार बार वंदना, मामा 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 के नंद को बार बार वंदना, त्रिशला 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 के नंद को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार, सभी बोलेगा, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को 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 बार बार वंदना। सत्य गुरु चरण उपस्थित महानुभाव माता बहनों, आचार्य श्री मद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। मेरी आवाज सबको समझ आ रही है, ज्यादा उचित हो रही है। जैसे बरसात होती है, गुरु महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जैसे बरसात होती है, बरसात का फायदा सबको नहीं होता है, बरसात का फायदा सबको नहीं होता है। बरसात का फायदा उसे ही होता है जिसके पास में जमीन होती है। बरसात का फायदा उसे ही होता है जिसके पास में खेती होती है।
बरसात का फायदा उसे होता है जो इससे फायदा उठाना जानता है। और यदि किसान कहते कि अनुभवहीन होगा, सब कुछ होते हुए भी वो फायदा नहीं उठा पाएगा। तो सबसे पहली बात ये कहते हैं, रहमत तो प्रभु की होगी और मेहनत हमारी होगी। क्यों सुशील जी? कृपा तो भगवान की होगी और मेहनत हमारी होगी। जब कृपा और मेहनत दोनों मिल जाती हैं तो सचमुच में हम उसका पूरा लाभ उठा पाते हैं। नहीं तो हम लोग करीब आने के बाद भी वंचित रह जाते हैं। तो गुरु महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, एक हमारी प्रकृति का नियम है, एक हमारी प्रकृति का नियम है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही बरसात अच्छी होती है। जितनी ही ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही बरसात अच्छी होती है। यदि गर्मी नहीं पड़ेगी तो बरसात भी अच्छी नहीं होगी। प्रकृति का नियम है। महापुरुष कहते हैं कि सूर्य जब तपता है तो धरती से ही जहां जहां कहीं पर भी पानी होता है वहां से उस पानी को अपनी गर्मी से सोख लेता है और वह सारा पानी वापस सोख करके फिर वापस हमें ही दे देता है। धरती के ऊपर न जाने कितने ही प्रकार के पानी रहे हुए हैं, लेकिन बरसात के पानी का जो स्वाद होता है, माधुर्य होता है, वह एक जैसा ही होता है। बरसात के पानी के लोग इकट्ठा भी कर लेते हैं, सारे साल भर पीते भी रहेंगे, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज कहते हैं दूसरे दृष्टिकोण से कि यदि वह पानी समुद्र में गिरता है तो उसका क्या फायदा? यदि वह पानी समुद्र में गिरता है तो उसका क्या फायदा? यदि वह पानी नदी में गिरता है तो क्या फायदा? यदि वह पानी तालाब में गिरता है तो क्या फायदा? और यदि वह पानी पहाड़ों पे गिरता है तो क्या फायदा? लेकिन एक बात याद रखना, सब चीज का फायदा है, सब चीज का फायदा है। कोई भी चीज धरती के ऊपर निरर्थक नहीं है। कोई भी चीज धरती के ऊपर फिजूल नहीं है, निरर्थक नहीं है, निरुपयोगी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात की तरफ यदि हमारा ध्यान जाए तो यह है कि किसान की तरफ यदि हम देखते हैं तो बरसात जब होती है तो कितना खुश होता है, और जब नदी नाले से पानी लेता है तो कितना खुश होता है। मेरी बात ख्याल है ना आपको? श्री सुरेंद्र जी, जब बरसात होती है तो किसान कितना खुश होता है। किसान खुश नहीं होता, सारी प्रकृति खुश होती है, क्योंकि किसान का पैसा नहीं लगता है। किसान का पैसा नहीं लगता है, दूसरे पानी का पैसा लगता है।
पानी का जो मोल है अनमोल है। तो हमारे पूज्य गुरुवर कहते हैं, निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार से जो साधु संत हैं, इसी प्रकार से जो साधु संत हैं, जहां पर वर्षों से ही चातुर्मास न हुए हो, जहां पर वर्षों से ही चातुर्मास न हुए हो और जहां निरंतर चातुर्मास होते रहते हो, कितना अंतर आ जाता है। जहां पर निरंतर चातुर्मास होते रहते हैं, उन लोगों की भावनाएं देखो, और जहां पर कभी कभी चातुर्मास होते हैं, उन लोगों की भावनाएं देखो। तो गुरु महाराज इस बात को लक्ष्य रख करके कहते हैं कि कभी कभी जहां बरसात होती है, कभी कभी जहां साधु संत पधारते, कभी कभी साधु संतों का चातुर्मास होता है, तो वहां की भूमि, वहां के लोग धन्य हैं। वहां के लोग सचमुच में किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो तरसते रहते हैं कि कब हमारी धरती पर संत पधारे, हमारी ये भूमि नहीं, हमारी ये मनोभूमि, क्यों पवन जी, हमारी ये मनोभूमि के ऊपर सिंचन करेंगे, धर्म की वर्षा होगी, लोगों में धर्म की जागृति होगी, लोग धर्म से जुड़ेंगे, लोगों में संस्कार आएंगे, उनके संस्कारों को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए एक चातुर्मास सचमुच बड़ा अद्भुत है। ये चातुर्मास सचमुच बड़ा ही अद्भुत है। इसलिए हमारे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि जब धरती के ऊपर बरसात होती है, किसान बड़े खुश होते हैं, और जिनकी मनोभूमि ऐसी निर्मल होती है, पवित्र होती है, जिसमें यदि श्रद्धा धर्म के बीज बोए जाएंगे, तो सचमुच में उनका जीवन सुधर जाएगा। और इस पूंजी के लिए कहते हैं, इस पूंजी के लिए कहते हैं, इस जन्म में भी साथ देगा तो अगले जन्म में भी साथ दे, क्यों नहीं? इस जन्म में भी ये धर्म तुम्हारे साथ रहेगा और अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ जाएगा, और बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। इस जन्म में इस स्थान के ऊपर इस चीज की जरूरत है, तो अगले जन्म के लिए तो हमें इस चीज की भी जरूरत है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यह जो अवसर मिला है, इसका पूरी पूरी तरह से लाभ उठाना है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है इस बात का? सबसे बड़ा फायदा क्या है इस बात का? हमेशा सकारात्मक सोचो तो बहुत मजा आता है। हमेशा सकारात्मक सोचे तो बहुत मजा आता है। आप अपने घरों को तो इतना साफ नहीं कर सकते, आप अपने घरों को तो इतना साफ नहीं कर सकते हो, आप अपने शहर को इतना साफ नहीं कर सकते हो। जो बरसात कर देती है, आप अपने घरों को, आप अपने नगर को, आप अपने प्रतिष्ठानों को रोज धोते हैं, लेकिन जब बरसात आती है तो सब कुछ धुल जाता है।
ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी कुछ धुल जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। तो पानी हमारे बाहर की सफाई करता है, तो पानी हमारे बाहर की सफाई करता है, पानी हमारे शरीर को शुद्ध बना देगा। लेकिन हमारे मन को शुद्ध नहीं बना सकता। पानी हमारे सब कुछ साफ सुथरा कर देगा। बरसात के बाद देखो कितनी मीठी मीठी सुगंध आती है, पत्ता पत्ता धुल जाता है। लेकिन यदि हम कुछ करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे मन को और हमारी बुद्धि को यदि कोई शुद्ध करता है तो ये आराधना ही शुद्ध करेगी। ये आराधना ही हमको निर्मल करेगी। ये तप ही हमें शुद्ध करेगा। ये अहिंसा का ही हमारे जीवन में फल नजर आएगा। तो चलो दिन प्रतिदिन इसी प्रकार की बातें होती रहेंगी। लेकिन आज हमारा यह जो परिवार पधारे हैं, हमारे पूज्य गणिवर श्री जी ने परिवार को याद किया। और इस काम के लिए परिवार हमारा इतना धन्यवाद है कि कभी भी इनकार नहीं करता। कई बार मैं मन में सोचता हूं, विचार करता हूं कि बहुत से व्यक्तियों के दिल दिमाग में ये बात आ जाती है कि यदि ये आराधना हमारे गांव में होती तो अच्छा रहता, हम बाहर क्यों जाए। हम यहां पे रहते हैं, हमारा रहना सहना काम काज सब यहीं पर है। हम इतनी दूर जाकर के क्यों इतनी आराधना साधना करवाएं, जहां कोई हमारी जान नहीं, पहचान नहीं, हमारा आना जाना नहीं। लेकिन एक इस परिवार की विशेषता है कि ये इस बात को कभी भी विचार नहीं करता। गुरु महाराज है ना, हमारे महाराज जी है ना, उन्होंने बुलाया, उन्होंने याद किया तो हम जाएंगे। और गुरु महाराज अच्छे काम के लिए ही याद करते हैं। गुरु महाराज अच्छे काम के लिए ही याद करते हैं, और करते ही नहीं, करवाते भी हैं। करते भी हैं और करवाते भी हैं। कितने वर्षों से मैं देख रहा हूं, कितने ही सालों से मैं देख रहा हूं, न जाने कहां कहां पर ये सूचना मिलती ही आ जाती है। जितने भी आमिल हो बहुत प्रेम से ये आमिल करवाते हैं। कल भी हमारे भाई साहब जी का इतनी दूर से चल करके आए थे, लंबा सफर था, रास्ते में पानी तक नहीं दिया इन्होंने। यहां आने के बाद, मुलाकात हो जाने के बाद इन्होंने पानी पिया।
मैंने भी कहा, महाराज जी ने भी कहा, परिवार के लोगों ने भी कहा, लेकिन धन्य है इनकी भावनाएं, पवित्र है इनकी भावनाएं। और परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि इस परिवार की भावनाएं बनी रहे और बढ़ती रहे। बड़ों में ही नहीं, छोटों में भी उसी प्रकार के संस्कार है। जिन घरों से इस परिवार में माताएं बहनें पधारी हैं, वह परिवार भी बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के धार्मिक परिवार से जुड़े हुए हैं। और सभी के ऊपर हमारे पूज्य गच्छाधिपति जी की पूरी कृपा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की पूरी ही कृपा है। आचार्य विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज जी की पूरी ही कृपा है। और हमारे आचार्य श्री इंद्रनील सुरेश्वर जी महाराज जी की पूरी ही कृपा है। लेकिन ये बातें इसलिए कही जाती हैं, ये बातें इसलिए करनी चाहिए कि हम लोग भी शुभ की अनुमोदना करते हैं। कल मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चों ने आमिल किया, उसके बाद तो मैं पूछ ही नहीं सका, मिले भी नहीं कि उनका आमिल कैसे हुआ। कई छोटी छोटी माताओं बहनों ने, बच्चों ने पहली बार आमिल किया। और हर किसी को चाय की आदत तो होती ही है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि उन सब की आराधना, उन सब का तब बड़े अच्छी तरह से गुजरा होगा। तो एक छोटी सी घटना का वर्णन करके हम लोग अपनी बात करेंगे। अब आप लोगों ने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब तक तो हम आपके शहर में थे नहीं, अब तक तो हम आपके शहर में थे नहीं। आप अपने अपने काम में लगे रहते थे, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। लेकिन हमारे आने से कुछ आपका वर्क बढ़ गया, कुछ आपका काम बढ़ गया। पहले तो आप घर के लिए, व्यापार बिजनेस के समय निकालते थे। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी, 2 घड़ी हमारे लिए निकालिए। 2 घड़ी हमारे लिए निकाल लिया करो। कभी तो हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और कभी हम भगवान के पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फायदा उधर भी है तो फायदा इधर भी है, तो 2 घड़ी हमारे लिए निकाल लिया करो, ठीक है। तो कभी बड़ी सुंदर बात कहता है, 58 घड़ी कर्म। दिन में कितनी घड़ी होती है? 60 घड़ियां होती है। दिन में कितनी घड़ियां होती है? 60 घड़ियां होती है। 58 घड़ी कर्म की, 58 घड़ी कर्म की, 2 घड़ी धर्म की। ज्यादा नहीं, बस। चले बात। 58 घड़ी कर्म की, आप जैसा भी कर्म करो। 2 घड़ी धर्म की। थोड़ा सा समय धर्म के लिए निकाल लिया करो। 58 घड़ी पाप की, 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आप, 2 घड़ी आप। इस घड़ी में आप क्या करते हो? पाप कमाते हो? नहीं,
चाहे जिन्होंने समाज ली है या नहीं ली है, लेकिन इतना तो मुझे विश्वास है यहां आने के बाद कोई व्यक्ति पुण्य नहीं कमाएगा, पाप नहीं कमाएगा। तो इसलिए कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आप। फिर उसके बाद कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, 58 घड़ी काम, 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। इस समय आप कोई काम कर रहे हो? नहीं कर रहे। 58 घड़ी काम की और 2 घड़ी राम की। फिर उसके बाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, 58 घड़ी घर की, 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी घर की। 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी घर की। ये हमारा परमात्मा का स्थान है, ये हमारा परमात्मा का स्थान है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि अब कभी भी आपने इस स्थान के ऊपर रोज पधारना है, 2 घड़ी के लिए, बस ज्यादा नहीं। बाकी 58 घड़ी या जो करते हो करते रहो, लेकिन 2 घड़ी के लिए आप यहाँ पधार जाओगे तो हमारी जो सभा है, हमारी जो धर्म प्रभावना है, ये निरंतर होती चली जाएगी। तो जैसे ही आज हमारे पहला दिन है, जैसा ही आज ये हमारा पहला दिन है, प्रथम दिन है, लेकिन कल से हमारी जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अक्सर जिसको भी मैंने ये कहा कि भाई आपको 11 तारीख को पधारना है, 8:30 बजे पधारना है, तो अक्सर लोगों के मुंह से यही निकलता था कि भक्तामर कब होगा। तो आना जाना न हो, सारी व्यवस्था बनी रहे सुचारू रूप से, तो ऐसा सोचा था, ऐसा चिंतन किया था कि 8:30 बजे ये धर्म सभा प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले भक्तामर हो जाया करेगा और उसके बाद में प्रवचन हो जाया करेगा, जिससे कि लोगों को बार बार आना जाना न पड़े, जिससे लोगों को आना जाना न पड़े और सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। तो इसलिए ये आपको कार्यक्रम मंजूर है ना? 8:30 बजे ये, उसके बाद में भक्तामर होगा पहले, और भक्तामर के बाद में फिर हम लोग प्रवचन होगा। तो जितना भी समय लगेगा हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयत्न रहेगा कि न आपको दिक्कत हो, न हमें दिक्कत हो, किसी परेशानी न हो और सारा काम व्यवस्थित रूप से चलता रहे। तो इसलिए कल से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 8:30 बजे तक आप लोग पधार जाएगा, पहले भक्तामर हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम लोग प्रवचन का आयोजन करेंगे। उसके बाद में तो 2 घड़ी हमारे लिए याद रखिएगा। तो फिर वापस उसी पंक्ति को याद रखिएगा, भगवान के श्री चरणों में हम लोगों ने प्रार्थना करनी है। तो सभी मिलकर के बोलिएगा, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान, मीठी मीठी ताड़ी, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना। नाभि
नाभि के नंद को बार बार वंदना, नाभि के नंद को, अचिरा के नंद को बार बार वंदना, अचिरा के नंद को बार बार वंदना, अचिरा के नंद को, मामा के नंद को बार बार वंदना, मामा के नंद को, त्रिशला के नंद को बार बार वंदना, त्रिशला के नंद को, त्रिशला के नंद को बार बार वंदना, त्रिशला के नंद को बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के और चातुर्मास के दौरान कोई भी तपस्या या अनुष्ठान होगा, उस काम के लिए हमारे महाराज जी से संपर्क कीजिएगा। कौन सी तपस्या करनी है, उसकी विधि विधान क्या होगा, ये सब हमारे महाराज जी आपको बताते रहेंगे। और मुझे कल भी मुझे समाचार मिले कि लगभग 78 या 80 के लगभग आमिल हो गए। 108 है, 108 तो बहुत अच्छी संख्या है। और हाँ, और उपवास भी हुए, तो बहुत बहुत सभी तपस्वी आराधक हमारे सुसाका में होंगे। और इसके चातुर्मास के दौरान जो भी हमारी जो तपस्या होगी, जो भी हमारा अनुष्ठान होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, आमिल को हम लोग मांगलिक मानते हैं, तो अब हमारे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारे सारे कार्यक्रम मंगलमय होंगे, सारे कार्यक्रम शुभ शुभ होंगे।